हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत स्पेशल बताने वाली हूँ। एक स्पेशल पर्सनैलिटी के बारे में जो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं एंड मेरे लिए वो सब कुछ है। जिन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत सारी स्टडी की है, बहुत सारे स्ट्रगल किया है, बहुत सारी नॉलेज अचीव करके हम सब के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स किए हैं। जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टडी की हुई है। पता है कितनी 32 डिग्रियाँ ले रखी है उन्होंने। यहाँ कोई एक डिग्री भी नहीं लेता है और उन्होंने 32। और उसके साथ साथ में उन्होंने पार्टीज़ भी ज्वाइन की और भी बहुत सारे वर्क किए। इतना स्ट्रगल किया ना, बहुत ज़्यादा। और इतनी सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उन्होंने हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो आसान नहीं है। अब तो समझ ही गए होंगे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत सिंसियर एंड मेरे दिल में हमेशा उनके लिए रेस्पेक्ट रहती है। तो उनकी कुछ स्पीच है जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दी थी, एक स्पीच। तो उसका कुछ अंश है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको भीम जी के बारे में। ओके, तो भीमराव रामजी अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 was an Indian jurist, economist, social reformer and political leader who headed the committee drafting the Constitution of India from the Constituent Assembly debates, served as law and justice minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru and inspired the Dalit Buddhist movement after renouncing Hinduism. And Baba Sahib is a amazing and it's a unique personality, unique personality. तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। तो हम आपको बता देते हैं अभी कि जो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो स्पीच दी थी, उसके कुछ अंश हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अभी। जो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने स्पीच दी थी, उसके अंश शेयर करूं जिसमें बाबा साहेब ने कहा था कि भावी पीढ़ियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है और अपने लोकतंत्र को बनाए और बचाए रखने के लिए हमें संवैधानिक तरीके अपनाने होंगे। राइट। संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, ध्यान से सुनना,
संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उस पर अमल करने वाले लोग बुरे हों, और कोई संविधान जितना भी बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का संचालन जनता की आकांक्षाओं तथा राजनीति को संतुष्ट करने के उपकरण के रूप में उनके द्वारा गठित राजनीतिक दलों पर निर्भर है। संवैधानिक तरीकों के बजाय यदि वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं तो संविधान चाहे जितना बेहतर हो वह विफल ही रहेगा। संविधान की निंदा मुख्य दो दलों द्वारा की जा रही है। फर्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी एंड सेकंड, सोशलिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा की तानाशाही सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है, जबकि सोशलिस्ट चाहते हैं कि संविधान यह व्यवस्था करे कि जब वे सत्ता में आए तो उन्हें आज़ादी हो कि वे मुआवजे का भुगतान किए बिना समस्त निजी संपत्ति का समाजीकरण कर सके। सोशलिस्ट जो दूसरी चीज़ चाहते हैं वह यह है कि संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकार असीमित होने चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि संसदीय प्रजातंत्र राजनीतिक प्रजातंत्र का एकमात्र आदर्श स्वरूप है, और ना ही मैं यह कहता हूँ कि मुआवजे का भुगतान किए बिना निजी संपत्ति अधिग्रहित न करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। मैं यह भी नहीं कहता कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं हो सकते और उन पर लगाई गई सीमाएं कभी हटाई नहीं जा सकती हैं। मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि संविधान में अंतर्निहित सिद्धांत वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं। यदि आप इसे अतिशयोक्ति समझें तो मैं कहूँगा कि ये संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। इस संबंध में महान अमेरिका राजनेता जेफरसन ने कहा है कि हम प्रत्येक पीढ़ी को एक निश्चित राष्ट्र मान सकते हैं जिसे बहुमत की मंशा के द्वारा समय को प्रतिबंधित करने का अधिकार है, परंतु जिस तरह उसे किसी अन्य देश के नागरिकों को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, ठीक उसी तरह भावी पीढ़ियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी हमें नहीं है। जेफरसन ने कहा है कि राष्ट्रीय संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने के लिए उनके संचालन हेतु नियुक्त लोगों के अधिकारों के बारे में यह विचार कि उन्हें छेड़ा या बदला नहीं जा सकता है एक निरंकुश राजा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक प्रावधान हो सकता है, परंतु राष्ट्र के लिए वह निराधार है। फिर भी हमारे अधिवक्ता और धर्मगुरु यह मानकर इस सिद्धांत को लोगों पर थोपते हैं कि पिछली पीढ़ियों की समझ हमसे कहीं अच्छी थी। उन्हें वे कानून हम पर थोपने का अधिकार था जिन्हें हम बदल नहीं सकते थे, और उसी प्रकार हम भी ऐसे कानून बनाकर उन्हें भावी पीढ़ियों पर थोप सकते हैं जिन्हें बदलने का उन्हें भी अधिकार नहीं होगा। हाँ, ये कहाँ की बात हुई यार। सारांश यह है कि धरती पर मृत व्यक्तियों का अधिकार है और मृत व्यक्तियों का हक है, जीवित व्यक्तियों का हक नहीं है। इसलिए संविधान सभा ने संविधान संशोधन की सुगम प्रक्रिया के प्रावधान किए हैं। लोकतंत्र बनाए रखने के लिए हमें संवैधानिक तरीके अपनाने होंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में, किसी करिश्माई नायक पर भरोसा करके उसे इतनी शक्ति प्रदान ना कर दे कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए, अपनी आज़ादी उसके चरणों में समर्पित ना करें। तो ये स्पीच दी थी बाबा साहेब ने संविधान सभा में। इसमें कुछ एक दो बातें और हैं, जैसे कि बाबा साहेब ने बोला कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग बुरे हैं, और वो अच्छा भी हो सकता है अगर उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हैं। तो इस तरीके से अगर देखिए आप किसी कॉलेज में हैं या फिर आप किसी स्कूल में हैं, तो वो एनवायरनमेंट चाहे वहाँ पे कैसा भी हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, पर फिर भी वहाँ का एनवायरनमेंट आपके ऊपर इफेक्ट डालता ही है। तो आप ये इस स्पीच से एक बात ये भी है कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन को
अपनी कल्चर को भी फॉलो करना चाहिए। और जो आगे की टेक्नोलॉजी है, जो आज की जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, उसको भी साथ लेके चलना चाहिए ना। अपने कल्चर को मत भूलो, मगर जो आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो उसके चक्कर में अपने कल्चर को मत भूलो। और जो भी आपके अधिकार हैं, जो भी आपके आदर्श हैं, उन पर चलो, सिंपल है। पर हाँ, ये भी है कि मतलब जो पुराने लोग होते हैं और जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो उनके अकॉर्डिंग चले, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उनके टाइम पे था यार, वो उनके टाइम पे थी वो सारी चीज़ें। अभी वो सारी चीज़ें नहीं हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। पर इसका मीन्स ये भी नहीं है कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं, हम बिल्कुल ही ज़्यादा ये इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे। नहीं, हर चीज़ को लिमिट में करो यार, सारी चीज़ों में बैलेंस बना के चलो ना, सारी चीज़ों में बैलेंस बना के चलो। सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बस आपको ये देखना है कि किस चीज़ को कहाँ कितनी वैल्यू देनी है और किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंट रखना है, और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़, जब आपको पता चल जाए ना कि आपको क्या करना है तब आपको ये पता करने की या फिर ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या नहीं करना है। तो बस आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि आपको करना क्या है, क्या अचीव करना है आपको, ना कि इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करें कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या है, ये है, वो है। डोंट वेस्ट योर टाइम बच्चे, डोंट वेस्ट। वैसे तो आपने बहुत सारे बाबा साहेब के थॉट्स सुने होंगे पढ़े होंगे, क्योंकि वो है इतनी ज़्यादा अमेजिंग इतनी ज़्यादा नॉलेज है बने ना उनके बारे में, बस कितना भी कहें वो भी कम है। वैसे तो मुझे उनके सारे थॉट्स अच्छे लगते हैं कि इतिहास बनाने के लिए पहले इतिहास पढ़ना पड़ता है बहुत सारे हैं, बट मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो ये है कि ना हम आस्तिक हैं और ना हम नास्तिक हैं, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे वो ग्रहण करो और जो बुरा लगे ना उसका त्याग करो, फिर चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो वचन हो और चाहे वो धर्म हो। ओके। पर यार ये तो है, भावी पीढ़ियों पर ना प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रतिबंध लगाओ, पर इतना ही जितना हो सके, लिमिट्स में, ओवर नहीं। अगर ओवर करेंगे तो फिर वो लोग सीखेंगे कैसे, और जब वो लोग सीखेंगे ही नहीं तो फिर प्रोग्रेस कैसे करेंगे, और जब वो लोग प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे तो फिर इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा, और जब इंडिया ही आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो सब ऐसे ही क्रिएट होती रहेंगी, उन सब का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ये सारी चीज़ें, इनका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि कैसे क्या होगा, बट अप्लाई भी करना पड़ेगा मानना भी पड़ेगा। तो आप भी भीम जी के बारे में पढ़िए, आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। और हाँ, सिर्फ इंस्पायर हो के ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही चलो इंस्पायर हो गए, थोड़ा सा पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं। कंसिस्टेंसी बना के रखो, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट रखो बच्चे। जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें अचीव करो, और ज़रा सा भी टाइम वेस्ट मत करो, ज़रा सा भी नहीं। ओके। जय भीम, जय भारत।
ओके, थैंक यू।